हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर फॉर लर्नर्स। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग 10वीं क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन जिसका नाम है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या इसके जो क्वेश्चंस है उनको करने की प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको अर्थमेटिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है, उनको जानना अवश्य होगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि एपी है क्या और एपी हम कहेंगे किसको, एपी में किसी पद को कैसे लिखते हैं, या एपी से किस किस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हो गया होगा एपी का। आपको एपी समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि एपी समझने के लिए आपको एक चीज़ होता है अनुक्रम कहे तो सीक्वेंस। एपी समझने के लिए आपको समझना होगा सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम कहे तो सीक्वेंस क्या होता है। चलिए सीक्वेंस समझाने के लिए आपको हम कुछ उदाहरण लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने कुछ उदाहरण लिया है आपको अनुक्रम को समझाने के लिए कि अनुक्रम किससे कहेंगे या अनुक्रम की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। चलिए पहले उदाहरण लिया हमने 1 3 5 7 9 11। इस अनुक्रम में यानी कि इस सीक्वेंस में आप क्या देख रहे हैं कि पहले पद से जो दूसरा पद है यानी पहले वाला जो संख्या है उसे जो दूसरी संख्या है वो ठीक उससे कितना अधिक है, 2 अधिक है। फिर दूसरे से तीसरा कितना अधिक है, 2 अधिक है। तीसरे से चौथा कितना अधिक है, 2 अधिक है। इस तरह से करते करते ये संख्या आगे यानी कि ये जो क्रम है ये आगे बढ़ रहा है। ये क्रम क्या है, एक लाइन है, एक क्रम में बढ़ रहा है। ये एक क्रम में बढ़ रहा है। क्रम करने का अर्थ क्या है कि एक लाइन में बढ़ रहा है। किसी पहले वाले संख्या में अगर 2 ऐड कर दे तो अगला संख्या प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि पहले वाले संख्या में 2 जोड़ दे तो ठीक उसके अगला वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है। अगर दूसरे उदाहरण में देखें हम तो 2 6 18 54 कहने का अर्थ है कि पहली संख्या में अगर 3 से गुना कर दे तो अगली संख्या प्राप्त हो जा रहा है। फिर इसमें 3 से गुना कर दे तो अगली संख्या प्राप्त हो जा रहा है। फिर इसमें 3 से गुना कर दे तो अगली संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इस तरह से यह वो क्रम बना हुआ है। फिर अगला क्रम है 1 4 5 9 14। 1 4 5 9 14। इसमें क्या है कि इसमें पहले वाला 2 क्रम को छोड़कर अगर आप देखें तो प्रत्येक अगला क्रम जो है अपने पहले वाले 2 क्रमों का योग है। जैसे 5 के देखो, अगर सर आप पहले वाले 2 राशियां संख्या को छोड़कर देखें तो प्रत्येक क्रम जो है, प्रत्येक संख्या जो है अपने पहले वाले 2 संख्या का योग है। जैसे 1 और 4 कितना होगा, 5। 4 और 5 कितना होगा, 9। 9 और 5 कितना होगा, 14। इसी तरह से करते करते यह क्रम आगे बढ़ रहा है। इसमें देखिए 5 7 2 9 15। इसमें यानी पहले वाला संख्या में कितना जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया है, सॉरी ये 5 है, इसमें 2 जोड़ने पर कितना आ गया, 7 आ गया है। फिर 7 में क्या है, इसने 5 का माइनस कर दिया है तो आ गया है 2। फिर 2 में इसने 7 ऐड कर दिया है तो आ गया है 9। फिर 9 में इसने कितना ऐड कर दिया है सर, 6 ऐड कर दिया तो आ गया है 15। यानी कि इसमें कोई निश्चित क्रम हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको यहाँ क्या कर दिया, 2 ऐड किया, यहाँ पे 5 माइनस कर दिया, यहाँ पे 7 फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे 6 ऐड कर दिया। यानी कि यहाँ पे ऐड कर रहा है या माइनस कर रहा है, कोई एक निश्चित क्रम में नहीं कर रहा है। कुछ मतलब अपने तरीके से कुछ और कुछ आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है एक कोई क्रम नहीं है, यानी कि यह किसी क्रम में नहीं लिखा गया है। जबकि ये तीनों जो है किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से एक क्रम में लिखा गया है। तो हम इसी क्रम को क्या कहते हैं, इसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। इसी क्रम को क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अगर आप परिभाषा समझना चाहेंगे कि सर परिभाषा बताइए अनुक्रम का, तो संख्याओं या राशियों की ऐसी क्रम जो किसी निश्चित नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे अनुक्रम कहते हैं। किसी संख्याओं या राशियों की ऐसी क्रम जो किसी नियम के तहत लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं,
अनुक्रम कहते हैं। जैसे इसमें नियम है कि ना, यानी कि पहले वाला संख्या में अगर 2 ऐड कर दे तो अगला वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इसमें पहले वाला संख्या में अगर 3 से गुना कर दे तो अगला वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इसमें क्या है कि इसमें पहले वाला 2 संख्या को जोड़कर अगर किसी 2 को संख्या को जोड़ दें तो उसका अगला वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है, जबकि इसमें वैसा कोई क्रम नहीं है, इसलिए ये अनुक्रम नहीं है और ये तीनों क्या है, अनुक्रम है। दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन 10वीं क्लास में हो या फिर अदर एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा एक क्रम है और कौन सा नहीं है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला समझते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों हम लोग अब अगले चीज समझते हैं। हमने अभी भी समझाया कि अनुक्रम क्या है। अब समझते हैं कि पद क्या होता है, जो हम कहते हैं इंग्लिश में टर्म, यानी पद कौन सी होता है, किसी एपी का पद किसे कहते हैं हम लोग। तो आपने अभी भी समझाया है कि जब किसी संख्या या राशि को हम किसी नियम के तहत एक क्रम में लिखते हैं, उसी क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, अनुक्रम कहते हैं। तो पहले ये देखिए कि एक क्रम है कि नहीं, यानी कि एक अनुक्रम है कि नहीं, एक सीक्वेंस है कि नहीं। देखिए 1 3 5 7 9 11 कहने का अर्थ है कि पहले वाले संख्या में अगर 2 ऐड कर दे तो अगला वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है। पहले पहले वाला संख्या में अगर 2 ऐड कर दे तो अगला वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर किसी अगले संख्या को प्राप्त करना है तो ठीक उसके पूर्ववर्ती संख्या में कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2। फिर उदाहरण नंबर 2 में देखेंगे कि अगर अगला संख्या आपको प्राप्त करना है तो ठीक उसके पहले वाला संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। फिर 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। फिर 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। इस तरह से ये और ये दोनों क्या है, एक अनुक्रम है। अब समझना है पद। तो पद क्या है, तो पद किसी अनुक्रम को लिखने में जिस संख्या का प्रयोग हम कर रहे हैं उन प्रत्येक संख्या को ही पद कहते हैं, उन प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 संख्या है, ये क्या है, एक अनुक्रम है। इस अनुक्रम को लिखने में एक संख्या लिए हम तो एक पद हो गया, 3 का एक संख्या लिए 3 एक पद हो गया, 5 एक संख्या लिए 5 एक पद हो गया, 7 एक संख्या लिए 7 एक पद हो गया। बात समझ पा रहे हैं आप। जैसे कि इसमें 3 एक संख्या लिए 3 एक पद हो गया, 9 संख्या लिए है 9 दूसरा पद हो गया, इस संख्या लिए तीसरा पद हो गया, एक संख्या चौथा पद हो जाएगा। इस तरह से ये सभी क्या है, पद है। और पद है तो पहले आया है इसलिए पहला पद, ये सेकंड वाला है दूसरा पद, थर्ड वाला है तीसरा पद, फोर्थ वाला है चौथा पद। समझ पा रहे हैं। इस तरह से ये क्या है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए आपको एक और बात को समझना है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझते हैं एक चीज़ और है, कॉमन डिफरेंस। क्या, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। क्या, सार्वंतर। इसे हम लोग छोटा डी से सूचित किया जाता है, यानी इसको किससे दर्शाया जाता है, इसको डी से यानी छोटे डी से यानी स्मॉल डी से दर्शाया जाता है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अभी आप लोगों ने समझा है सीक्वेंस और टर्म, तो ठीक इसी का उपयोग करेंगे हम। देखिए ये क्या है, एक सीक्वेंस है कि नहीं, तो हम देख पा रहे हैं कि अगली पद प्राप्त करने के लिए ठीक उसके पहले वाला पद में 2 ऐड किया जा रहा है, फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए उसके पहले वाले पद में 2 ऐड किया जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। इसमें अगर अगला पद प्राप्त करना है तो ठीक उसके पहले वाले पद में कितना माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस कर रहे हैं। फिर अगर अगला पद प्राप्त करना है तो इसको पहले वाला पद में कितना माइनस करना पड़ रहा है, 3 माइनस कर रहा है। कहने का अर्थ है कि दोनों संख्या जो है, दोनों क्रम जो है किसी न किसी नियम के तहत लिखा गया है। इसका अर्थ क्या है, दोनों क्या है, अनुक्रम है। दोनों क्या है, अनुक्रम है। अगर दोनों अनुक्रम है तो इस अनुक्रम को लिखने के लिए जिस संख्या का हम प्रयोग किए हैं उसे क्या कहेंगे, पद कहेंगे। क्या कहेंगे, पद। इंग्लिश में टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो किसी अनुक्रम के क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर डी कहते हैं। एक बोलो, किसी अनुक्रम के क्रमागत माने लगातार, क्रमागत माने लगातार, पदों के अंतर को सार्वंतर डी कहते हैं। अब एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ना है 10वीं क्लास में। सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस का पहला पद,
माइनस का पहला पद। किसी एपी के क्रमागत माने लगातार पदों के अंतर, अंतर माने घटाव को सारवंतर डी कहते हैं। हो गया। देखिए अब कहिएगा सर इसका सारवंतर डी कितना होगा, तो लगातार पदों को अंतर कर रहे हैं, यानी कि उसके अगले वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटा लीजिए, यानी अगला में से पिछला को घटा लीजिए, ठीक अगला में से ठीक उसके पिछले को घटा लीजिए, जो संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा, सारवंतर डी हो जाएगा। और अगर इस तरह से किसी अनुक्रम का सारवंतर डी बराबर है तो वह अनुक्रम ही एक समानांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 4 में 2 घटाएंगे तो यानी अगला पद दूसरा पद 4 है, पहला पद 2 है, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, फिर तीसरा पद 6 है, दूसरा पद 4 है, यानी कि अगले में से पहला पिछला घटाना है। भाई ऐसे नहीं कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि यहाँ तीसरा पद में से पहले पद घटाइएगा, ठीक उसके अगले में से ठीक उसके पहले वाला पद घटाना है। आसान पा रहे हैं आप। तो क्या होगा, 6 में 4 घटाएंगे तो 2, फिर यहाँ कितना है 8, यानी चौथा पद 8 है, चौथे पद में से कितना घटाएंगे, सॉरी चौथा पद कितना है 8 है, चौथे पद में से कौन पद घटाएंगे, तीसरा पद, यानी अगले पद में से पहले वाला पद, यानी पहला दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, पांचवा में से चौथा, इस तरह से हमको घटाते जाना है। क्या निकल जाएगा यार, ये जो संख्या है ये देखिए ये कहता है सारवंतर डी, यानी इस एपी का सारवंतर डी क्या है, बराबर है, और इसका सारवंतर डी बराबर है तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कथी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पदों का सारवंतर डी समान हो, उसी अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, यानी कि यह पद एपी में है। फिर याद रख लीजिए यहाँ कितना अंतर है, और यहाँ देखेंगे तो पहला पद कितना है, पहला पद यहाँ पर है, पहला पद 50 है, दूसरा पद 47 है, तो दूसरा पद में से पहले पद घटाना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। इसके लिए 47 और माइनस का 50 कितना जगह, माइनस का 3, क्योंकि जिसमें से घटाएंगे उसके पहले किसी रखेंगे, घटाएं 50 में से, 50 से पहले क्या माइनस है तो माइनस का 3, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी अगला में से ठीक उसके पहले वाला घटाना है, अगला में से ठीक उसके पहले वाला, तो कितना जगह 44 माइनस का 47। अभी नहीं जो 12 है आप उसमें घटा लीजिएगा, नहीं आपको अगला में से उसको पहले वाला घटाना है, तो यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो कितना जगह माइनस का 3। इसका भी सारवंतर डी क्या है, बराबर है, तो यह भी एपी में है। समझ गए। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा अनुक्रम या कौन सा सीक्वेंस एपी में है और कौन सा नहीं है। तो इस तरह से आप उस एपी के उस सीक्वेंस का क्या सारवंतर डी ज्ञात करके आप बड़े ही आसानी के साथ यह पता कर सकते हैं कि किसका बराबर है किसके बराबर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आइए आपको थोड़ा सा हम कुछ सांकेतिक रूप में इस पद को लिखा जाता है, जो जैसे कि बोल रहे हैं पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, इसको कुछ सांकेतिक रूप में लिखा जाता है। पहले हम उसको समझ लेते हैं भाई इसका संकेत क्या होता है, इसको किस तरह से हम डिनोट करते हैं, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आइए तो इसको देख लेते हैं। हाँ तो दोस्त चलिए अब समझते हैं कि किसी पद को हम लोग सांकेतिक रूप में किस तरह से किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो पदों को व्यक्त करने के लिए जनरली 2-3 जो चर है उसका प्रयोग होता है, जिसमें से आप पद को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। किसी पद को x1 ऐसे कर सकते हैं ए टी या x से डिनोट कर सकते हैं, ए से टी से या x से, इन तीनों में से किसी से भी आप पद को डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। किसी पद को ए टी या x से दर्शाया जाता है। अगर जैसे कि मानते हैं कि यहाँ पे एक एपी है, ये क्या है 2 4 6 8 10 मानते हैं कि एपी है। क्वेश्चन एपी क्या होता है, अभी मैं आपको बताया है कि किसी अनुक्रम में किसी पद और उसके ठीक पहले वाला पद का अंतर समान हो, बराबर हो, तो वह अनुक्रम ही समानांतर श्रेणी यानी कि एपी कहलाता है। किसी अनुक्रम में यदि किसी पद और उसके ठीक पहले वाला पद का अंतर क्या हो, समान हो, कोई भी पद और उसके ठीक पहले वाला पद का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, एपी भी कहेंगे कि ये पद एपी में है।
भाई ये समझ लिया कि हम मतलब कि अगर एपी में है तो क्या हो जाएगा, ये पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद है। और इस तरह से हो जाएगा तो इसको सांकेतिक रूप में कैसे लेंगे। मान लीजिए हमको लिखना है पहला पद, और पद लिखना हमको लिखना है पहला पद, पहला पद, पहला पद, यानी कि पहले पद को आप ए से, टी से या एक से, तीनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए हम लेते हैं A1, E1 का दर्शा रहा है पदों के स्थान को, E1 का दर्शा रहा है पदों के स्थान को। दूसरा पद क्या हो जाएगा इस तरह से, तो A2 का दर्शा रहा है 2 नंबर पद है, दूसरे स्थान पर पद है। फिर लिखेंगे तीसरा पद कहे तो A3, रहेंगे चौथा पद कहे तो A4। इस तरह से आपको जहाँ तक मन का वहाँ तक लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है अंतिमवा पद, तो कथी अंतिम पद हमको नहीं पता है, तो अंतिमवा पद, अंतिम पद ए। अब पद को तो ऐसे दर्शाते हैं, लेकिन अंतिम पद है कितना, कई नंबर स्थान पर पद, मतलब अंतिम पद कितने स्थान पर है, अंतिम पद जो है वो कितने नंबर स्थान पर आ रहा है, यानी कई नंबर पर आ रहा है। जैसे मानते हैं, जैसे कि मानते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, सॉरी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये क्या है, एक एपी है, क्योंकि इसके प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, समान है। क्योंकि इस अनुक्रम में अगले पद, कोई पद और उसके ठीक पहले वाला पद का अंतर क्या है, बराबर है, और बराबर तो एपी में है, और एपी में है तो कहेंगे इसका अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद क्या है 21 है। कितने नंबर स्थान पर है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, यानी कि अंतिम पद A7 है, यानी A7 बराबर 21 है। लेकिन हम कह रहे हैं इसमें अंतिम पद कितना है नहीं पता है। अब जन नंबर पद हो जाए, यहाँ जितने नंबर पद हो जाए, जैसे कि अब कोई कह देगा 2, जैसे इसी में देख लीजिए, इसी में इसका अंतिम पद की हमें जानकारी नहीं जाए कि इसका अंतिम पद कौन सा होगा, इसलिए हम वहाँ उसको मान लेते हैं AN। क्या मान लेते हैं AN, यानी N का मान जो भी होगा वही पद होगा हमारा अंतिम पद, यानी कि यहाँ लग देंगे हम AN। एन का होगा AN अंतिम पद। तो उम्मीद करते हैं आप इस पदों को लिखना समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि किसी पद को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी भी में हमको ये वाला पद दे दे, 2-3 पद दे दे, और पूछ इसका 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, तो किस तरह से बड़े ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इसको समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं उससे। तो चलिए, हमने अभी भी देखा है कि किसी पद को A1, X1 या T1 से दर्शाया जाता है। तो उसी में अगर हम आपको ये कहें कि मान लीजिए इस एपी में पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3, चौथा A4, अंतिम पद AN। हम आपको ये कहे कि बताइए इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, तो इसका पहला पद कहे तो A1, कहे तो A1 क्या होता है, A1 क्या होता है पहला पद, यानी A1 कहे तो सीधा A1 कहे तो A। फिर दूसरा पद क्या होगा A2। अच्छा, A2 का अर्थ क्या हो भाई, A2 का अर्थ हुआ कि दूसरा पद, कौन पद, दूसरा पद। और दूसरा पद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरे पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी पद को ज्ञात करना, मान लीजिए चौथा पद ज्ञात है और हमको 5वां पद ज्ञात करना है, तो उसे ज्ञात करने के लिए आप उसके पद में, यानी कि जो पद निकालना है उस पद में अगर सार्वंतर D को जोड़ दे तो अगला पद निकल जाएगा। मान लो चौथा पद है, अगर चौथा पद में हम सार्वंतर D को जोड़ दे तो क्या निकल जाएगा, 5वां पद निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पहले आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट एक एपी ले लिए हम लोग एक एपी ले लिए हैं, और ये एपी ले लिए इस तरह से। तो बताइए इस एपी का पहले, दूसरे, तीसरे, चौथा, पाँचवा, यानी 5वें पद पता है, और हमको छठा पद ज्ञात करना है कितना होगा, तो ठीक यानी कि 10वें पद, यानी कि 5वें पद में क्या जो देंगे सार्वंतर D। अब इस एपी का सार्वंतर D कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, चाहे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी कि उसके अगले वाला पद में ठीक उसके पहले वाला पद को घटा लेंगे। तो जगह
A2 माइनस A1 इसका जनरल फॉर्मूला होता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 4 माइनस का 2, कितना हो गया 2। तो डी कितना आ गया 2। अगर हम पाँचवा पद में, पाँचवा पद कितना है A5, A5 में क्या जोड़ दे, अगर डी जोड़ दे, सारा अंदर डी जोड़ दे तो छठा पद निकल जाएगा, यानी उसका अगला पद। तो A5 कितना है, पाँचवा पद आपका है 10, तो पाँचवा पद हो गया 10 प्लस डी कितना है, सारा अंदर डी कितना है 2, 10 और 2 12। बताइए इस एपी का छठा पद कितना हो जाएगा 12, छठा पद हो जाएगा 12। यानी कहने का अर्थ है कि अगर किसी एपी का कोई पद प्राप्त है आपको और ठीक उसका अगला वाला पद निकालना है तो आप उसमें सिर्फ सार्वंतर डी को जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, सार्वंतर डी को जोड़ दीजिए। उस तरह से देखिए यहाँ पे, जैसे कि हमको यहाँ निकालना है, पहला पद पता है, पहला पद पता है और दूसरा पद निकालना है, तो क्या करेंगे हम पहला पद में क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर डी को जोड़ देंगे। कोई देखा, हमको तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए तीसरा पद का संकेत हो जाएगा A3, तीसरा पद का संकेत A3। अब ये आपको बताया गया है। अगर तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर डी। क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर डी। और यह पद क्या अल्फाबेट में यानी कि चर में है, जिस तरह से किसी पद को दर्शाया जाता है तो इसका सार्वंतर डी ही रहेगा। बात समझ रहे हैं। देखिए हमको निकालना है तीसरा पद, तो दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर डी। मान लीजिए और ज़्यादा दिक्कत है तो आप मान लीजिए कि माना कि इसका सार्वंतर डी कितना है, एवं इसका सार्वंतर डी सीधे डी है, डी को डी मान लिए हैं। तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर डी। उस तरह से अगर आपको चौथा पद निकालना है तो चौथा पद निकालने के लिए क्या जोड़ेंगे आप, A4 होता है, यानी A4 को तब तीसरा पद में सार्वंतर डी जोड़ेंगे, यानी A3 प्लस सार्वंतर डी। यानी अगर आपको अगला पद प्राप्त करना है तो ठीक उसके पहले वाले पद में सार्वंतर डी को केवल जोड़ दीजिए, अगला पद निकल जाए। अगर मान लीजिए डॉट डॉट आप जहाँ तक हैं वहाँ तक लिख सकते हैं इस तरह से। और आपको अंतिम पद निकालना है तो अंतिम पद निकालना है, तो अंतिम पद निकालने के लिए क्या AN है, बताया आपको अंतिम पद क्या होता है AN। यहाँ पदों का स्थान नहीं पता है, N का आता है पदों का स्थान दर्शाता है कि N कितने स्थान पर कितने नंबर पद है, बराबर हो जाएगा। यानी कि अंतिम पद निकालना, तब इसको कैसे लिखें, तो इसको लिखने के लिए आप कुछ मत कीजिए। देखिए आप सब में A है, A2 है, A3 है, इतना सब में है। अगर आपको अंतिम पद लिखना है तो देखिए आपको छोटा सा बात बताते हैं, छोटा सा पहले यहाँ देख लीजिए। क्या हम A को A प्लस 1 माइनस 1 और गुने का डी लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 गुने का डी। आपको सर कैसे सब कर लीजिए। तो A प्लस 1 में घटेगा तो कितना होगा 0, 0 गुना का डी, यानी 0 से किसी भी संख्या में गुना कर देता है, किसी चर हो या अचर में गुना कर देता है, क्या होता है 0। अब A कितना हो जाएगा A प्लस 0 का, तो A मान में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि और इसको लिखना हम इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे, A है ना, लिखेंगे A प्लस D है तो D है तो 2 माइनस 1 गुना का डी कर सकते हैं कि नहीं, आपको ये कैसे, तो देख लीजिए। अब अगर हम कहेंगे तो A है तो A प्लस 2 में से घटेगा तो 1, 2 में से घटेगा तो 1, और गुने का डी है तो गुने का डी। अब 1 से जब आप डी में गुना कीजिएगा तो डी ही आएगा, यानी कहने का अर्थ है A प्लस डी ही आएगा, मान में कोई अंतर नहीं है। तीसरा पद लिखना है तो तीसरा पद को कैसे लिख सकते हैं, दूसरा पद ना है, दूसरा पद है तो एक कितना बार है, 2 बार है, दूसरे पद है, ये कौन सा पद है, दूसरा पद में डी जोड़े हैं, दूसरा पद में जब सार्वंतर डी जोड़ेंगे तब ना आएगा तीसरा पद। और दूसरे पद को आप कैसे लिखते हैं A प्लस डी, दूसरे पद को हम कैसे लिखते हैं A प्लस डी। तो जहाँ A2 है वो तहाँ A प्लस डी लिख सकते हैं, क्या दूसरा पद का लिखते हैं हम लोग A प्लस डी, तो हो जाएगा A प्लस का डी, और फिर प्लस है तो प्लस, डी है तो डी। कोई दिक्कत, देखिए इसको सिलेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस का A को डी कितना हो जाएगा 2D, कितना डी 2D। अब क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यानी कि A प्लस 2D लाना है तो क्या हम 3 माइनस 1 गुने का डी कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। क्या कि A तो सब में है, A जहाँ है A का A है, एक कॉन्सेप्ट है, मैंने A जहाँ पर है उसको उतार दिए हैं। 2 है, 2 लाना है तो 3 में से घटाएंगे तो कितना होगा 2, और गुने का डी है तो गुने का डी, कर सकते हैं ना। अब देखिए चौथा पद यानी A3 यानी कि तीसरे पद में डी जोड़े हैं, यानी तीसरे पद में डी जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, चौथा पद आ जाएगा। तो अब तीसरा पद को कैसे लिखता हम लोग A प्लस
2d। तो a प्लस 2d क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। a प्लस 2d क्या हो गया, तीसरा पद। तो a प्लस 2d में a प्लस 2d होगा कथी, तीसरा पद। अब प्लस कर दिया तो प्लस का d, तो कितना हो गया, a प्लस 2d एक डी कितना हो जाएगा, 3d बराबर कितना हो जाएगा। अब a प्लस 3d लिखना है तो क्या a प्लस 3d को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 अब गुने का d। a है तो a, प्लस है तो प्लस, 4 में से 1 हटाएंगे तो कितना का 3, यानी 4 में से 1 हटाएंगे तो कितना जाएगा 3, और गुने का d है तो गुने का d। आप समझ पा रहे हैं। और इसी तरह से आप लिखना है ई वाला पद, यानी अंतिमवा पद। ये एनवा पद सर कैसे निकालेंगे, यानी अंतिमवा पद कैसे निकालेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला पद को कैसे लिखे हम लोग, यहाँ a प्लस 1 माइनस 1 गुना d। दूसरा पद को कैसे लिखे हैं, यहाँ पे a प्लस 2 माइनस 1 गुना d। तीसरा पद को कैसे लिखे हैं, यानी कि a प्लस 3 माइनस 1 गुने का d। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पे ध्यान देंगे तो फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, आप देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए सब में ए है कि नहीं, ये सब में है, चाहे हमें कोई भी पद निकालना है ये तो सब में कॉमन है। तो भाई यहाँ भी एक आ जाएगा, प्लस है सब में, यहाँ भी आ जाएगा प्लस, ए प्लस। आप कहिएगा सर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम यहाँ पे क्या ले भाई, ये 1 2 3 4 क्या दिखा रहा है, आप थोड़ा ध्यान देखें। 1 2 3 4 क्या दिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि पहला पद है तो 1 दिखा रहा है, दूसरा पद है तो 2 दिखा रहा है, तीसरा पद है तो 3 दिखा रहा है, चौथा पद है तो 4 दिखा रहा है। इसलिए ये एनवा पद है, यानी कि अंतिमवा पद है तो एन दिखाएगा। जो ही पद है आप देख पा रहे हैं कि सब में से एक माइनस किया गया है, सब में से 1 माइनस किया गया है, तो हम भी एन में से 1 माइनस कर देंगे। और सब में डी से गुना किया गया तो हमें डी से गुना कर देंगे, बस यही आपका हो गया फॉर्मूला। यानी अंतिम पद का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 गुने का d। ये आपका अंतिम पद का फॉर्मूला है। और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि किस तरह से फॉर्मूला बनता है। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अगर ध्यान से पढ़ें, ध्यान से कोई चीज़ को समझें, तब बड़ी ही आसानी के साथ आपको ये चीज़ समझ में आता होगा। अभी एक एन का फॉर्मूला देखा है कि एन का फॉर्मूला आता कहाँ से है, उस पर हम लोग किस तरह से क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए एक और फॉर्मूला है 10वीं क्लास का, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि बार बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया गया है, या उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए उसको थोड़ा समझते हैं। फॉर्मूला होता है किसी एपी में पदों का योगफल, किसी एपी का पद आपको देगा, बताओ, आप पूछेगा बताइए इस सभी पदों का योगफल क्या होगा, इन सभी पदों का योगफल क्या होगा। देखिए किसी एपी के पदों का योगफल यानी कि एसएन होता है, एसएन वैसे एसएन क्या होता है, तो एस क्या होता है, एस होता है सम, एस से क्या होता है सम, एस होता है सम, एस से सम, और सम मतलब क्या होता है योग, सम माने योग, योग माने जोड़। बताइए एस एन का एक फॉर्मूला है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है और ये क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने इसी लेक्चर में अभी भी किया है क्या कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि एपी क्या होते हैं, एपी के पद क्या होते हैं, एपी में टर्म किसे कहते हैं, और एपी में अंतिम पद को किसे डिनोट करते हैं। तो जानते हैं एपी के पद जो है, एपी के पद को इन टर्म को a1 a2 a3 से डिनोट किया जाता है, और एपी का जो अंतिम पद है वो an होता है। चलिए हम फिर एक एपी मानते हैं, तो मानते हैं कि एपी का अगर अगला पद प्राप्त करना है तो ठीक उसके पहले वाले पद में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, उसके पहले वाले पद में डी जोड़ेंगे। तो इसका पहला वाला पद में डी जोड़ेंगे, इसका अर्थ है कि a1 कोमा ए में कितना जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे तो a2 मिल जाएगा। फिर ए में कितना जोड़ेंगे, यानी a2 में कितना जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। हम लोगों ने अब इस बात को सिद्ध किया है कि a2 कैसे लिख देंगे, a2 यानी a3 को कैसे लिख सकते हैं दोस्त। तो a3 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 2d, अभी हम लोगोने देखा पीछे। फिर a3 को कैसे लिखेंगे, a4 को, तो a प्लस 3d। फिर
ए फाइव को कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस 4d डॉट 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 कहाँ तक, ए एन तक। तो ए एन को कैसे लिखेंगे दोस्त, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। हम लोग ने ए 3 है यानी तीसरा पद है, तो ए में यानी ए तो हो जाए यानी ए 2 में कितना जोड़ेंगे, ए 2 में डी जोड़ेंगे। जानते हैं कि उसके पहले वाले पद में अगर डी जोड़ दें तो उसका अगला पद प्राप्त होता है। अब देखिए ए2 में ए2 है, अब ए2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए2 को लिख सकते हैं तो ए प्लस डी, ए2 का लिख सकते हैं ए प्लस डी, तो ए2 लिखते हैं ए प्लस डी, और प्लस डी है तो प्लस का डी, तो ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, ए गुडी कितना हो जाएगा, 2 गुडी। इस तरह से हम लोग जितने भी पद हैं उसको आसानी से लिख सकते हैं, और इससे हम लोग बहुत सारे पद को ज्ञात भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए आप लिखना है 10वीं पद, कौन पद, 10वीं पद, आप लिखना है A10, कहने का अर्थ है A10 क्या है, ई एन का मान है, यहाँ क्या होता है एन का मान, यानी कि पद के स्थान को दर्शा रहा है, यानी A10 कहने का अर्थ है कि 10 नंबर पद पूछ रहा है आपसे, 10 नंबर पद कितना होगा, 10 नंबर पद कितना होगा, तो A प्लस, देखिए उसके पहले वाले पद में यानी कि 10 के पहले कितना हो, 9, 10 पहले कितना हो 9, यानी कि उसको 9वें पद में आप क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, यानी 9वें पद में डी जोड़ने से अच्छा है क्या करेंगे आप कि ए प्लस 9वें पद में डी जोड़ना है आपको, तो 9 पद आपको पता है इसमें, यहाँ से नहीं पता है, ए पी का जब आपको 9 पद नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप उसके सीधे से कि जब 9 पद नहीं पता है तो ले लीजिए सिर्फ एक कम कर दीजिए। देखिए हम लोग एक कम कैसे करें, तो हम लोग अभी पीछे पढ़ा है कि मान लीजिए कि CP का दूसरा पद क्या है और पहला पद ए बराबर ए है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, यानी पहला पद में कितना जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, तो ए प्लस डी मिल गया दूसरा पद। अगर दूसरे पद में हम डी जोड़ेंगे तो मिल जाएगा तीसरा पद, तो दूसरे पद में जोड़े हैं डी, मिल गया तीसरा पद। फिर अगर तीसरे पद में हम जोड़ेंगे कितना, डी, तीसरे पद में कितना जोड़ेंगे, डी, यानी तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d में कितना जोड़ेंगे, डी, तो क्या मिल जाएगा चौथे पद, कौन पद, चौथे पद, यानी ए प्लस 2d और 1d 3d। इस तरह से और पांचवा पद है और हमको याद करना है छठा पद, कौन याद करना है हमको, छठा पद। तो हम पांचवें पद में यानी A5 में कितना जोड़ेंगे, डी, कितना जोड़ेंगे, डी, A5 में कितना जोड़ेंगे, डी। अब A5 का मान कितना होता है, यानी कि A5 पांचवा पद कितना होता है, तो यानी चलिए हम आप लिखते पांचवा पद कितना होगा, पांचवा पद होगा, पांचवा पद निकालने के लिए आपको चौथे पद में डी जोड़ना होगा। तो चौथा पद कितना है दोस्त, चौथा पद मेरा है ए प्लस 3d, तो चौथे पद यानी कि A4 में कितना जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, A4 में डी जोड़ेंगे तो A4 प्लस का डी। चौथे पद को कैसे लेंगे, चौथे पद को लेंगे ए प्लस 3d, अब प्लस का डी है तो प्लस का डी, कहने का अर्थ है कि ए प्लस का 3d एक डी कितना जाएगा 4d, पांचवा पद। और आपको पांचवा पद पता है, अब ये कौन है, पांचवा पद है, और आपको छठा पद निकलना है तो क्या करेंगे आप, छठा पद निकलना है तो पांचवें पद में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, तो पांचवा पद क्या है, ए प्लस 4d और जोड़ डी, तो ए प्लस कितना 5d। हम क्या देख रहे हैं कि अगर छठा पद निकलना है, देखिए ए सब में है, ए सब में है, ये देख रहे हैं कि क्या है, सब में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देखिए हाँ इसको दोनों बातें की जाए, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो सब में है, तो हमको जो भी पद निकालना होगा ये तो सब में रहेगा, एक होगा ये सब में रहेगा। अब आता है कि प्लस है सब में, देखिए सब में प्लस है तो प्लस भी सब में रहेगा, यानी कि ए प्लस सब में रहेगा। यहाँ 5d है, 5 कहाँ से रहेगा, छठा पद निकालना है तब यानी कि डी में 5 से गुना कर दे रहे हैं, अगर पांचवा पद निकालना है तो डी में 4 से गुना कर रहे हैं, अगर चौथा पद निकालना है तो डी में 3 से गुना कर रहे हैं, तीसरा पद निकालना है तो डी में 2 से गुना करना है, यानी कि ए प्लस सब में रहेगा, ए प्लस सब में रहेगा। और जो भी निकालना है, जो भी पद निकालना है उससे एक कम करके डी से गुना कर देंगे। मान लीजिए हमको 50वां पद निकालना है, कितना पद, 50वां पद, तो अगर हमको ए 50 निकालना है तो ए प्लस सब में रहेगा, 50वां पद निकालना है तो एक कम कर देंगे तो कितना जाएगा 49 और गुने का डी। अगर आपको 20वां पद निकालना है ए 20, तो ए सब में रहेगा प्लस 20वां पद निकालना है, ए कम कर दीजिए 19d। दोस्त इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10वीं क्लास में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी ही आसानी के साथ एपी के सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए अब जो फार्मूला है एसएन का, इसको देखते हैं कि फार्मूला आता कहाँ से है।
हम लोग समझते हैं कि एस एन का फॉर्मूला कहाँ से आता है। इसलिए इसके लिए आप समझ थोड़ा एस का अर्थ करता है एस माने सम, एस मतलब सम, और सम का अर्थ करता है योग, योग माने जोड़। तब किसका योग, एन पदों का योग। कितने पदों का योग, एन पदों का योग। अब एन डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में कितने पदों का योग कह रहा है। जैसे क्या लगा 10 पदों का योग, तो एस एन का मतलब कितना हो जाएगा 10 यानी कि एस 10 हो जाएगा। कहेगा 20 पदों का, 20 पदों का योग याद करें तो एस 20 हो जाएगा, एन का मान 20। कहेगा 50 पदों का याद करें तो एस 50 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, ये क्या है, एन का मान होता है, एस क्या होता है, एन का मान हो गया ये सब। समझे। चलिए याद करते हैं कि वाला फॉर्मूला पहले कहाँ से आता है, इसको थोड़ा निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना कि ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी क्या है, एक एपी के पद है। मान लिए ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2डी कोमा ए प्लस 3डी डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी क्या है, एक एपी के पद है। और ये एपी के पद है, अब है कि ना, अब देख लीजिए पिछले पद में अगर डी जोड़ दें तो अगला पद मिल जाए, पिछले पद में डी जोड़ दें तो अगला पद मिल जाए। ऐसा है कि सब यानी इससे आगे जो है एक और डी अधिक है, इसका अर्थ है कि एपी में ये है और एपी में है। अगर ये एपी में है तो फिर क्या कैसे करेंगे, अगर एपी में है तो हम मान लेंगे। एक्चुअली एक उदाहरण देते हैं, कहेंगे आपको कि निकालना है आपको 2 4 6 8 10 एक एपी में पद है, ताकि उसके पहले इसके साथ तो डी कितना हो जाएगा, दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरे पद कितना है 4 माइनस 2 यानी कि 2। अब 100 में अगर डी जोड़ दे रहे हैं, अगर पहला पद में डी जोड़ दें 2 जोड़ दें तो अगला पद मिल जा रहा है। फिर दूसरे पद में अगर डी जोड़ दे रहे हैं तो तीसरा पद मिल जा रहा है। फिर तीसरे पद में अगर डी जोड़ दे रहा है तो चौथा पद मिल जा रहा है। फिर चौथे पद में अगर डी जोड़ दे रहा है तो पाँचवा पद मिल जा रहा है। उस तरह से ना है, ए है तो ए का मान, और अगर पहला पद में डी जोड़ा है तो दूसरा पद, फिर दूसरे पद में डी जोड़ा है तो कितना पद, तीसरा पद। अब ए प्लस डी में डी जोड़िएगा तो ए प्लस डी ए है, ए को डी कितना हो जाएगा 2 को डी। फिर कितना ए 2 में जोड़ना है डी, ए प्लस डी में जोड़ना है डी, तो ए है तो ए, 2 को डी 3 को डी। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से एपी के पद है, और एपी के पद है हमको याद करना है इसका सम, इसका सम मतलब योग। और इसका सम निकालना है, इसको हो जाएगा एस 1 2 3 4 5 कितना है, ये कितने पद है 5, तो एस एन का मान कितना हो जाएगा 5, एन का मान 5। आप इस तरह से ला सकते हैं, यानी कि एस एन बराबर इसमें कितने पद को याद करना है, 5 पद को योग। कितने पद को योग, 5 पद को योग। तो होता है n/2, तो एन का मान, यानी कि आप जो ये फॉर्मूला लिखे हैं हम, आप इसमें जब इसको बैठाएंगे तो आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। लेकिन वो आता कहाँ से, चलिए हम उसको सीखते हैं। इसमें कितना पद है कोई भी नहीं कहता है, तो मान आते हैं एन पद है। कितने पद है, एन पद है। जब एन पद है तो एस एन हो जाएगा, यानी एस कितने पदों को निकाल रहे हैं हम लोग एस कितने पदों का योग निकाल रहे हैं, तो एन पदों को निकाल रहे हैं। तो एस एन बराबर हो जाएगा सभी का योग, सभी का योग। जैसे अभी लिखते हैं 2 4 6 8 10, यहाँ का निकालना होगा S5, तो सभी का योग कर देंगे, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसे माने 5 S5 माने 5 पदों का योग, 5 पदों का योग जोड़ देंगे। 2 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30, कितना हो जाएगा 30, यानी S5 का मान कितना आ गया 30 आ गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि एस एन का फॉर्मूला आता कहाँ से है। ये तो हम जोड़ लिए हैं, आसान था। लेकिन अगर इसमें दे दे डॉट डॉट 500 पदों तक, तो फिर क्या करेंगे हम, होगा दिक्कत। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए उसको समझते हैं, फॉर्मूला आएगा। मान लेते हैं यहाँ कितने पद है, एन पद है। कितने पद मान लेते हैं, एन पद है। जब एन पद है तो एस एन यानी कि एन पदों का योग, तो सभी का हो जाएगा सभी का योग, सभी का योग, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। तो ए प्लस दूसरा पद क्या है, ए प्लस का डी, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d, चौथा पद क्या है, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, ये क्या है प्लस का ए प्लस n-1 गुने का d। चलिए मान लिया। अब आइए इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर एक बार इस एपी के पदों को उलट करके जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पहला पद है तब पहला पद कर दीजिए अंत में, और अंत वाला पद कर दीजिए पहले, और तब इसको जोड़ दीजिए। यानी कि पदों को उलट कर जोड़ने पर, पदों को उलट कर
जोड़ने पर, यानी कि पहले वाले पदों कर दीजिए अंत में, अंत वाले पदों कर दीजिए पहले। पदों को उलट कर जोड़ने पर अर्थ क्या है, पहले वाले पदों कर दीजिए अंत में, अंत वाले पदों कर दीजिए पहले। समझ पा रहा है ना, उलटने का अर्थ ये है कि पहले वाले के अंत में, अंत वाले को पहले। अब देखिए फिर निकालना आपको एसएन। जब एसएन निकालेंगे तो ये जाएगा पहले, क्या जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने का डी, ये पद है प्लस। अच्छा इसके बाद में कौन सा पद है, यानी कि इसके पहले जो पद होगा वो होगा, इसके बाद कौन पद आएगा, इसके पहले जो नहीं आएगा वो है, लेकिन इसके पहले तो कोई पद है नहीं, डॉट है। तो इसके पहले वाला पद कैसे निकालेंगे, तो एन माइनस ए घटाएं तो बाद वाला हो गया है, अगर एन में से 2 घटा लेंगे तो इसके पहले वाला आ जाएगा, अगर ए घटाएं तो बाद में गया है, अगर 2 घटाएंगे तो पहले वाला आ जाएगा। तो इसके पहले वाला पद कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 2 गुने का डी। दोस्त दो ध्यान दीजिए आपको समझने के लिए। फिर यहाँ डॉट 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 प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ लास्ट में कितना है, लास्ट में 3 पद है, आपका मन करे तो आप सभी ले सकते हैं। चलिए हम इसमें से कोई 2 ले लेते हैं, यानी कि शुरू वाला गया है लास्ट में, आपको ध्यान रखना है शुरू वाला कहाँ गया, लास्ट में। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा, हम शुरू वाला सभी के सीधे उलट दिए, इस सब चला गया ऐसे हो गया, यानी कि ई आ गया इधर, ऐसे चला गया उधर। तो कहना करते हैं कि इधर शुरू होगा ए प्लस का डी दूसरा पद और प्लस का ए। अब चाहे तो इसके पहले ए प्लस 3d तो तब लिखेगा ए प्लस 2d, तब लिखेगा ए प्लस डी और तब लास्ट में ए, आप उसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में जिस क्रम में है उसी क्रम में समीकरण 2 में समीकरण 1 को जिस क्रम में उसी क्रम में जोड़ दीजिए, जिस क्रम में है उसी क्रम का करते हैं इसको जोड़ दीजिए, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 कितना है। अब जोड़ेंगे भाई तो आपको ध्यान रखना है कि समीकरण 1 के बाएं वाले भाग को समीकरण 2 के बाएं वाले भाग के साथ, और समीकरण 2 के यानी समीकरण 1 के दाहिने वाले भाग को समीकरण 2 को दाहिने वाले भाग के साथ, यानी कि बाएं वाले पक्ष में बाएं वाले को जोड़ेंगे, दाहिने वाले पक्ष में दाहिने वाले को जोड़ेंगे। तो चलिए बाएं वाला कितना है, एस एन है, तो लिखते हैं हम एस एन, कितना है एस, और फिर समीकरण 2 में बाएं वाला क्या है एस एन है, तो एस एन बराबर दीजिए बराबर समीकरण 1 के दाहिना वाला भाग कितना है, तो यहाँ ए है। अब देखिए आपको जिस क्रम में हम बोले हैं उसी क्रम में जुड़ने पर जुड़िएगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर यहाँ एक पद ए है तो यहाँ पहला पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुना टी, दूसरा पद है ए प्लस डी, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम ए प्लस एन माइनस 2 गुना डी। आप किस तरह जोड़ रहा है, आप किसी में किसी को नहीं जोड़ सकते हैं, यानी कि एक डॉट वाले के पहले के डॉट वाले को पहले के साथ, डॉट के बाद वाले को डॉट को बाद वाले के साथ जोड़ेंगे, यानी डॉट के पहले वाले संख्या को यानी पद को डॉट के पहले वाले पद के साथ, डॉट के बाद वाले पद को डॉट के बाद वाले पद के साथ जोड़ेंगे, तब सही होगा। तो अब देखिए डॉट पहले क्या है, ये पहला पद है, सभी कितना पद है, यानी ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी में जोड़ेंगे कितना ए, कहा कि ए अकेला पद है, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी में जब ए जोड़ेंगे तो कितना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम उसको बता दे रहे हैं ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी में क्या जोड़ना है, हमको ए जोड़ना है, हमको ए जोड़ना है। जब ए जोड़ेंगे तो एक ए कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 और गुने का डी, है ना होगा, तो कितना हो गया 2a प्लस एन माइनस 1, 2a प्लस एन माइनस 1, चलिए इसको साफ कर देते हैं हम, 2a प्लस एन माइनस 1 और गुने का डी, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन बंद कर दीजिए, क्या कि सभी एक ही पद है इसलिए हम क्वेश्चन बंद कर रहे हैं, यहाँ प्लस कर रहे हैं। फिर दूसरा पद का है ए प्लस डी, ए प्लस डी। अब दूसरा पद को दूसरे के साथ जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ, यानी कि ए प्लस डी को जोड़ना है ए प्लस कितना, ए प्लस एन माइनस 2 गुने के डी के साथ। देखिए एक हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, प्लस डी है तो प्लस डी, एक हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक ए और एक के कितना है 2 है, अब प्लस है तो प्लस, डी है तो डी, एन माइनस 2 है तो एन माइनस 2। अब देखिए
n में 2 गुना कर दिया तो पहले d से गुना कर लेंगे, क्या करेंगे पहले d से गुना करेंगे तब ना जोड़ेंगे। अगर जैसे आप जोड़ नियम लगाइएगा तो जोड़ नियम लगाइएगा तो पहले जुटेगा नहीं, पहले क्या होगा पहले गुना हो जाएगा, पहले गुना हो जाएगा। तो जैसे उसको कर दीजिए, आप जोड़ भी सकते हैं, हम लोग यहाँ जोड़ नहीं बना रहे हैं, लेकिन जोड़ नियम के अनुसार पहले गुना होता है। यानी कि आप लोग 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, एक नियम है बॉडमास का। बॉडमास के नियम के अनुसार पहले क्या होता है, पहले 20 होता है ब्रैकेट ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन, ऐसे कहता है सब्ट्रैक्शन। उस नियम के अनुसार पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन तब होगा एडिशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो a प्लस डी प्लस ए प्लस डी से गुना करेंगे n में तो एन डी प्लस डी से 2 में तो 2d। अब क्या है, अब सब में प्लस है यानी कि एडिशन है तो जोड़ लीजिए। यानी कि अब जोड़ेंगे तो एक जाति को एक तरफ, यानी कि जो एक जाति होगा उसको जोड़ेंगे। अब देखिए, अब जिसके पास एक तरह का चिन्ह है उसको जोड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि वो एक पद है ना कि समान जाति में है कि नहीं, एक जात है कि नहीं। तो एक ए और ए एक जात है तो एक ए और एक ए 2 ए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तब प्लस में से घटाएंगे, जिसमें से घटाएंगे उसके पहले का चिन्ह रखेंगे। अब यहाँ 2 गो डी है, कितना डी है 2 गो डी है। चलिए पहले हम एन डी को बता देते हैं, तो एन डी बता देते हैं। ये कितना डी है 2 गो डी में 1 गो डी घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 गो डी, क्या गो डी 1 गो डी, और 1 गो डी प्लस में माइनस में तो माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस में है। अब देखिए यहाँ 2a प्लस दोनों में डी है तो फिर डी कॉमन ले लेंगे, डी क्या कर लेंगे, जब डी लेंगे कॉमन, तो जब डी लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस का 1, और डी का कर लिया हम लोग कॉमन ले लिए। जब डी कॉमन डी से डी कट के बचेगा n, माइनस है तो माइनस, डी से डी कट गया एक मरतबे। तो फिर क्या आ गया, यही आ गया 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी, कितना आ गया 2a प्लस n माइनस 1 गुने का डी। अब यहाँ कोई पता नहीं है, आप चाहते हो यहाँ a प्लस n माइनस 3 गुने डी कर सकते हैं, और यहाँ पद निकाल कर फिर तीसरे के साथ में तीसरे को जोड़ सकते हैं। चलिए उसका सकते नहीं है, अब देख लीजिए लास्ट में, लास्ट वाले एक पद का है यहाँ पे ए है, और यहाँ क्या है लास्ट वाला पद a प्लस n माइनस 1 गुने डी। तो जब a को जोड़िएगा a प्लस n माइनस 1 गुने डी, जैसे कि हम लोग इसको जोड़े हैं तो सेम इस तरह से आ जाएगा, एक ए और एक कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी, n माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ यानी कितना आ गया एस एन, यानी एक एस एन कितना एस एन 2 एस एन, कितना एस एन 2 एस एन, कितना एस एन दोस्त 2 एस एन बराबर कितना हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी, 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी, डॉट 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 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी। कहने का अर्थ है कि पद कितनी बार आया है नहीं पता है, क्योंकि बीच में डॉट डॉट है, यानी कि अनंत बार भी आ सकता है, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है n के मान पर कि n का मान कितना होगा। n का मान जितना होगा उतना बार ये पद आएगा, यानी कि मान लेते हैं ये पूरा पद जो है कितना बार आया है n बार आया है, कितना बार आया है मानते हैं कितना बार आया है n बार आया है, तो पूरा मान लेते हैं n बार आया है। और पूरा n बार आया है तो पूरा n में अगर एक पद से गुना कर देंगे तो पूरा पद निकल जाएगा। अगर एक n में मानते कि 100 बार आया है, आयोग का मान 10 है, तो 100 में जब 10 गुना करते तो निकल जाएगा। उस तरह से ये पूरा क्या मान लिए, पूरा n बार आया है, और एक का मान कितना है, एक का मान है 2a प्लस n माइनस 1 गुने का डी। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़िए। या आप कर सकते हैं जब यहाँ पे निकालेंगे एस एन तो क्या हो जाएगा, है 2 कौन सी में है गुना में, कहाँ जाएगा बटा में, किस इस सबको बटा में, गुना में तो सबको बटा में जाएगा। तो n इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 गुने डी, अब बटे में कितना हो जाएगा 2। अब इसको सुविधा के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं कि एस एन बराबर n/2, अगर सबको बटा में है, अगर ऐसे भी n/2 लिख रहे हैं तो मान को तो थोड़ी हो रहा है यहाँ, आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं, n/2 यानी केवल n का बटा में 2 दे दीजिए, हम थोड़ा सुविधा के लिए याद रखने के लिए, और यहाँ कर लेते हैं 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। अब ये बात वही है, यानी 2 क्या है 100 के बटा में, सबके बटा में, ताकि यहाँ एक मान के जब गुना करेंगे 2 से तो 100 के बटा में चला जाएगा। तो यही फार्मूला आपका एसन का है जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इस फार्मूला को आप एक से एक बार अपने घर पे कॉपी पे रिवीजन कीजिए, और इसमें किसी प्रकार के समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह के प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, यानी कि इस चैप्टर से, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं,
यानी कि अर्थमेटिक से रिलेटेड सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जितने भी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो प्लीज़ उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बिहार बोर्ड जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उन सभी टाइप्स के ऊपर, यानी प्रत्येक टाइप्स के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, धन्यवाद।